साथियों नमस्कार। साथियों ऐसा कहा जाता है कि कलयुग अपने चरम पर है, क्योंकि आजकल जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी प्रकृति ही ऐसी है। आज की घटना जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा वो इंसानियत एवं पति पत्नी के बीच रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है। घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की है। मेरठ शहर में इंदिरा नगर का एरिया है। वहाँ पत्नी मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। ये दर्दनाक और दुनिया को सन्न कर देने वाली कहानी कुछ इस प्रकार है। पति सौरभ राजपूत एवं पत्नी मुस्कान दोनों ने अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर के 2016 में ये शादी की थी और 7 जन्मों तक साथ निभाने का एक दूसरे से वादा किया था। कहते हैं कि सौरभ राजपूत ने पहले बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बाद में पता चला कि वो किसी इंग्लैंड के किसी बेकरी की दुकान पर काम कर रहा था। लगभग 3 वर्षों तक रिश्ता प्रेम पूर्वक चला। परिणाम स्वरूप दोनों ने 2019 में एक पुत्री को जन्म दिया और उसी के बाद रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। इसी दौरान पति पत्नी के बीच एक तीसरे किरदार साहिल शुक्ला की एंट्री होती है। वासना की तीसरे किरदार साहिल शुक्ला की एंट्री होती है। साथियों मित्रों, सेक्स की अमिट भूख एवं हवस पुरुष हो या महिला दोनों को नर्क की ओर ले जाते हैं। पति सौरभ अपने काम के कारण इंग्लैंड से दोबारा चला जाता है तो पत्नी मुस्कान के अंदर धधक रही सेक्स की आग और तेज उठती है और वो तीसरे किरदार साहिल शुक्ला के अवैध प्रेम में लिप्त हो जाती है। धीरे धीरे दोनों नशे के भी आदी हो जाते हैं। लगभग 2 वर्षों के बाद फिर सौरभ पत्नी मुस्कान की शादी की सालगिरह को मनाने के लिए आने की योजना बनाता है। वो 24 फरवरी को मेरठ में आने की योजना एक तो अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने तथा अपनी पत्नी मुस्कान की शादी की सालगिरह मनाने के कारण आने की योजना प्रस्तावित करता है। इस बात को सुनकर दोनों यानी कि पत्नी मुस्कान और उसका अवैध प्रेमी साहिल शुक्ला चिंतित होते हैं और वो योजना बनाने लगते हैं कि यदि यह रहेगा तो हमारी रंगरेलियां आगे नहीं चल पाएंगी, जिससे वो योजना बनाने लगते हैं कि इसको किसी न किसी तरीके से निपटा देना है और योजना बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन होनी कुछ जैसा होता है वैसा ही होता है। सबसे पहले वो 24 फरवरी को ही सौरभ राजपूत को साहिल शुक्ला और पत्नी मुस्कान दोनों
मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि उस दिन सौरभ राजपूत दारू नहीं पीता है, इसलिए उनकी जो युक्ति जो उन्होंने बनाई थी उसका अंजाम वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन इसी प्रकार मार्च की आती है तारीख 3, और 3 तारीख को ये समझिए मुस्कान की जो बेटी है, जो स्कूल में पढ़ती थी, 6 वर्ष की बेटी, उसका एग्जाम खत्म हो गया था। उस बेटी को मुस्कान ने अपनी माँ के घर यानी नानी के घर भेज दिया, और 3 तारीख की रात को सौरभ राजपूत को निपटाने की योजना पर मुहर लग जाती है, और दोनों यानी साहिल शुक्ला और पत्नी मुस्कान दोनों मिलकर सौरभ राजपूत के खाने में नींद की दवाई मिला देते हैं, और उसके पश्चात जब वो गहरी निद्रा में सौरभ राजपूत जब गहरी निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं, तो दोनों मिलकर चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या हो जाने के बाद उन्हें चिंता होती है कि लाश को निपटाएं कैसे। उसके लिए वो मृतक सौरभ की लाश को, उनके अंगों को 15 टुकड़ों में काट कर प्लास्टिक के ड्रम में डाल देते हैं, और उसके ऊपर सीमेंट का घोल मिला देते हैं, और सुबह यानी 4 मार्च को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के लिए वो रवाना हो जाते हैं। कहते हैं ना कि पाप चढ़कर बोलता है, यानी पाप सिर पर चढ़कर बोलता है। 18 तारीख को जब मुस्कान, उसका अवैध प्रेमी साहिल शुक्ला जब आते हैं, तो गोल मूल तरीके से मुस्कान अपनी माँ को ये वृत्तांत बताती है। ये नहीं बताती कि हत्या उसने की है, वो ये बताती है कि सौरभ राजपूत के घर वालों ने उसकी हत्या की है। लेकिन मामला जब पुलिस में जाता है, और पुलिस तफ्तीश करती है, और पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है, तो सारा राज खुलता है। साथियों, आज पत्नी मुस्कान और उसका अवैध प्रेमी साहिल शुक्ला दोनों पुलिस के हिरासत में हैं, और आगे की कार्रवाई चल रही है। आगे जो भी होगा उसको भी हम आपको अवगत कराएंगे। इससे पहले कि मैं अपने वाणी को विराम दूं, एक छोटी सी अपील है कि यह चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।